हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चंस है ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक के ऊपर है। अब फिल इन द ब्लैंक्स एक इतना वाइड टॉपिक है जिसमें हम कई सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को इंक्लूड करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो मिलने वाला है वो प्रीपोजिशंस के ऊपर क्वेश्चंस है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के कोई एग्ज़ाम्स हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, जीडी तो खैर आने वाला ही है। अगर कोई जीडी का एस्पिरेंट इसको देख रहा है तो ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करिए। लास्ट मिनट कुछ रिवीजन कर लीजिए, अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो उसे क्लियर कर लीजिए। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, प्रीपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लर्नर्स और एस्पिरेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो चलिए समय को बिना गवाए देख लेते हैं क्वेश्चंस। देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस। कुछ मिनटों तक रहिए मेरे साथ, लेसन पे बने रहिए और सीख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, डाउट्स को भी क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। चूज़ अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करके। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द चाइल्ड इज़ फॉन्ड। अब यहाँ पे क्लू क्या है, इस वर्ड को हम लोग क्लू बता सकते हैं। पहले फॉन्ड मतलब समझ लेते हैं। फॉन्ड का मतलब है लाइकिंग। जब आप किसी चीज़ को लेके लाइक करते हैं, मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं किसी चीज़, अब वो चीज़ कोई थिंग हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई कार्य हो सकता है जिसे आपको करना पसंद हो, कोई ईटेबल आइटम हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब आप फॉन्ट को यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको अप्रोप्रिएटली कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ता है। देखो यहाँ पे एक ईटेबल आइटम के बारे में बोला गया, दिस इज़ आइसक्रीम। तो बच्चे को क्या पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, ऑफ होगा। सो द चाइल्ड इज़ फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। अब आप पूछोगे कि मैम इसे याद कैसे रखें। देखिए फॉन्ड का मतलब याद रखिए, फॉन्ड मतलब पसंद करना, लाइक करना। तो जब आप इन सारे चीज़ों को लाइक करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके साथ हम लोग फॉन्ट के साथ क्या ऐड करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएटली प्रीपोजिशन ऑफ को यूज़ करते हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस एस्पिरेंट्स। मैं टाइम को गंवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इस चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस दिए हुए हैं, लेसन्स दिए हुए हैं, आप जाके देखिए। बहुत ही कम समय में आपको सब कुछ प्रैक्टिस कराया गया और वैल्यू एडिशन आपके प्रिपरेशन में किया गया। चलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। लेट अस गो dash the paper carefully and note down the important points on paper। तो देखिए यहाँ पे क्लू क्या है, एक पेपर के बारे में बोला जा रहा है। गो यहाँ पे एक वर्ब दिया हुआ है, केयरफुल होने को कहा जा रहा है और फिर उस पेपर में से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे रीड के बारे में बोला जा रहा है, मतलब पढ़ना, रीड करना। अब इस पेपर को रीड करना है बिगिनिंग से एंड तक, बिगिन टिल एंड, मतलब केयरफुली हर एक पॉइंट को बिगिनिंग टू एंड देखना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन थ्रू का यूज़ करेंगे, थ्रू का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे गो थ्रू बना, ठीक है। यहाँ पे गो थ्रू का मतलब क्या है, यहाँ पे रीडिंग, फिर रीडिंग करो, फैक्ट्स को देखो या फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करो। चलिए एस्पिरेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द इवेंट विल स्टार्ट एग्जैक्टली डैश 5 PM। देखिए एक वर्ड है यहाँ पे एग्जैक्टली, और वैसे भी अगर एग्जैक्टली नहीं भी दिया रहता तो आपको देखो एक एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम। तो जब कभी भी आपको ऐसे एग्जैक्ट टाइम दिया रहे तब आप आँख बंद करके यहाँ पे एक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ एट। ओके, तो एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसे किस वर्ड से फिल करना है, इसका अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन या फिर कह लीजिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या बनेगा, एट बनेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हीज़ नेम इज़ इंक्लूडेड।
डैश द लिस्ट फॉर द अपकमिंग इवेंट। अब देखिए कोई एक इवेंट होने वाला है, अपकमिंग मतलब जो होगा, विल हैपन इन फ्यूचर, ठीक है, इसीलिए अपकमिंग बोला जा रहा है। ओके, चलिए एक वोकैब में आपके लिए एडिशनल वर्ड आ गया। अब लिस्ट में नाम जाएगा, तो देखो हीज नेम इज़ इंक्लूडेड, मतलब एक सूची है, सूची बनाया गया, शायद एक परफॉर्मर की सूची होगी जो अपकमिंग इवेंट में परफॉर्मेंस देंगे, तो उस लिस्ट में, उस सूची में नाम को डाल दिया गया, ठीक है, मतलब सिलेक्शन हो गया परफॉर्मर्स का। तो इंक्लूडेड वर्ड जो है यहाँ पे यही हमारा क्लू है, ठीक है, और इसके साथ हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या जाएगा, देखिए जो कि यहाँ पे क्या बता रहा है, इंक्लूजन ऑफ नेम, ठीक है, इन द लिस्ट, तो यहाँ पे इंक्लूडेड इन होगा, इंक्लूडेड इन होगा। देखिए ऑप्शन, देखिए ये जो गलती यहाँ पे दिखाया गया कि इन के जगह इन हम सोच रहे हैं लेकिन ऑफ को हम लोग टिक टिक कर रहे हैं, तो ऐसी गलती ना ओएमआर शीट्स में भी काफ़ी टाइम आप देख सकते हैं, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, ये बात, तो ऐसा नहीं करना है, आप बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को करें। तो इन यहाँ पे सही ऑप्शन हुआ, ठीक है मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैम को मोटिवेट करो, थोड़ा कमेंट वगैरह करो, अच्छा लगता है देख के, लगता है कि हाँ हम किसी को पढ़ा रहे हैं, कोई हमको जवाब भी दे रहा है, मतलब एक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग भी उसमें कायम होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज़ ही प्राउड डैश हिज सक्सेस, इज़ ही प्राउड डैश हिज सक्सेस। देखिए अब प्राउड मतलब, देखो प्राउड मतलब हमेशा अहंकार नहीं होता है, ठीक है, प्राउड का मतलब गर्व भी होता है, ठीक है। अब देखो अगर प्राउड आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं जो अहंकार दिखा रहा है, तब वो अहंकार का रूप लेगा। अगर आप प्राउड एक्सप्रेस कर रहे हैं गर्व के हिसाब से, तो वो गर्व दिखाता है। अब प्राउड के साथ यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या जाएगा, देखो वो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, किस लिए, उसको सक्सेस मिला इसलिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, ऑफ। ओके, ऑफ, प्राउड ऑफ, हमेशा याद रखिएगा, प्राउड ऑफ, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ना, तो इसी वजह से देखो प्राउड ऑफ यहाँ पे ऐसे करके याद रखा करो, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज़ कमिटेड द एरर डैश मिस्टेक। देखो अब उसने एक एरर कर लिया, एरर मतलब एक छोटा सा गलती, ठीक है। अब ये गलती किया कैसे, गलती भी किया गलती से, ठीक है। देखो एक मिस्टेक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, गलती से गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे, देखो उसने एक कार्य किया, ठीक है, कमिटेड मतलब एक कुछ तो किया है एक्शन, तभी तो कमिटेड वर्ड यूज़ हुआ है। तो हाउ द एक्शन हैज़ हैपेंड, इस चीज़ का उत्तर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। द एक्शन हैज़ हैपेंड बाई मिस्टेक, मतलब गलती से वो हो गया, तो यहाँ पे बाई होगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बाई होगा। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अगर क्लियर हो रहा है तो बताओ कमेंट पे कि हाँ मैम क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो मैम को भी पता चलेगा ना, मेरे जितने भी लर्नर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पर जो तैयारी कर रहे हैं, मैम को बताइए, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी हैज़ एक्सेप्टेड माई गिफ्ट डैश प्लेजर। अब देखो गिफ्ट दिया गया, अब किसी ने एक्सेप्ट किया, तो कैसे एक्सेप्ट किया, तरीका होता है ना भाई, जब हम किसी से बात भी करते हैं तो एक मैनरिज्म शो करते हैं, ठीक है ना, हम लोग मैनर शो करते हैं, तभी तो एक वर्ड आती है ना, बैड कंडक्ट, ठीक है ना, गुड कंडक्ट। क्यों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि एक मैनरिज्म भी कोई बात होती है। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, आप उसको अच्छे से ले रहे हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, गुड मैनर, ठीक है, गुड कंडक्ट। तो देखो खुशी खुशी गिफ्ट को एक्सेप्ट किया गया, तो फिर ये क्या होगा, बोलिए, शी हैज़ एक्सेप्टेड माई गिफ्ट, बोलिए क्या होगा यहाँ पे, विथ प्लेजर। ओके, विथ प्लेजर, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विथ होगा। याद रखिएगा, विथ प्लेजर तब हम लोग यूज़ करते हैं जब वो मैनरिज्म दिखाता हो, ठीक है, मैनरिज्म दिखाता हो। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू रिसीव्ड दिस मेल डैश मिस्टर एक्स। अब देखो यहाँ पे क्लू क्या है, आप फटाक से फॉर देखोगे, आप यहाँ पे फॉर यूज़ कर दोगे, बाई देखोगे बाई यूज़ कर दोगे, लेकिन फॉर भी नहीं होगा इस सेंटेंस में और बाई भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फ्रॉम होगा, फ्रॉम होगा करेक्ट उत्तर। मैम बताइए फ्रॉम क्यों होगा, देखो यहाँ पे क्लू है रिसीव, ठीक है। अब रिसीव किया गया,
मतलब किसी सेंडर के बारे में बोला जा रहा है। सेंडर ऑफ किस चीज़ का, यहाँ पे लेटर तो है नहीं, यहाँ पे मेल के बारे में बोला जा रहा है। तो सेंडर ऑफ द मेल कौन है, मिस्टर एक्स है। तो रिसीव्ड मेल फ्रॉम हुम, फ्रॉम मिस्टर एक्स। ठीक है, क्लियर, एब्सोल्युटली। चलो, अगर क्लियर हो रहा है ना तो ज़्यादा कुछ मत लिखो, कमेंट पे एक चीज़ लिखो, क्लियर, CLEAR, क्लियर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीज पोजीशन ऑफ वर्क। यहाँ पे देखो, हम लोग जब एक वर्किंग फील्ड में जाते हैं, किसी ऑफिस में काम करते, किसी भी फील्ड में हम लोग काम करते हैं, तो अपने को एक पोजीशन मिलता है। कोई भी पोजीशन छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हर पोजीशन, हर एक टास्क, हर एक वर्क इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर सेल्फ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। यू हैव टू, वी हैव टू बी इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ओके, और ऑन ईच अदर। तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके तो ज़िंदगी चलती है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर कोई बहुत गोल फिक्स करके रखा, या फिर कोई बहुत उच्च पढ़ लिया, या फिर कुछ भी हो, उसके माइंड में वो बना लेता है ना। देखो, ये सब माइंड गेम है, हम लोग माइंड में ही बनाते हैं क्या इन्फीरियर है, क्या सुपेरियर है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं है। हर एक टास्क, हर एक वर्क इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे एक पोजीशन ऑफ वर्क के बारे में बोला जा रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे वो खुद सोच रहा है कि उसका पोजीशन ऑफ वर्क क्या है, ठीक है। अब देखो, स्टैंडर्ड ऑफ हिज क्लास, ठीक है। अब उसके क्लास से वो सोचता है उसके क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे बिलो होगा, ठीक है। जब स्टैंडर्ड ऐसे समझाए, ठीक है, और ऐसे ऑप्शन दिया रहे, तो देखो बिलो होगा, अंडर भी नहीं होगा, डाउन भी नहीं, तीनों ही ऑप्शन देखो नीचे कहलाती है। लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हुआ, बिलो हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑफ क्लास के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। पोजीशन, किसी एक पोजीशन के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल यू हैव डैश वर्क हार्ड। देखो, अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक क्लू है यहाँ पे, हैव। अब देखो, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं रहोगे तो कैसे आपको आपका अचीवमेंट मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मस्ट डू वाला मैटर है, ठीक है। मीन्स ऑब्लिगेशन के बारे में बोला जा रहा है, यू हैव टू डू इट। तो देखो यहाँ पे हैव टू, और वैसे भी हैव टू क्या होता है, एक मोडल वर्ब होता है, ठीक है। मैं मॉडल का फाउंडेशन क्लास भी लूँगी आप लोगों के लिए। आप लोग खाली मुझे बताइए मैम ये क्लास चाहिए, तो ज़रूर आपको एक डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्लास भी मिलेगा और प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने कराया है, आपको अच्छे से समझ में आया है। To get more practice sets like this, please subscribe this channel. Stay fit and fine, stay positive. Take care. Thank you.